आज चंडीगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना ने दम दिखाया तो इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक मीटिंग होने लगी। एलएसी पर चीनी सैनिकों की सांसें उखड़ने लगी तो एलओसी से पाकिस्तान के सैनिक बार बार इस्लामाबाद में फोन घुमाने लगे, बैठक होने लगी। पाकिस्तान और चीन ही नहीं बल्कि भारत पर आज दुनिया के कई मुल्कों की नजरें टिकी थी। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देश भी भारत की ओर टकटकी लगाए बैठे थे। आखिर आज इतनी हलचल क्यों मच गई, इस रिपोर्ट में देखिए। राफेल, सुखोई, मेघ, मिराज, तेजस, Mi-17 हेलीकॉप्टर, चिनूक, और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसे प्रचंड नाम दिया गया है। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर वायुसेना दिवस के मौके पर जब 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ने आसमान में परवाज किया तो चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई। राफेल ये आसमान का वो योद्धा है जो 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब प्रहार करता है तो दुश्मनों को बचने का मौका नहीं देता। इसमें लगे स्कल्प और मेटेओर मिसाइल पल भर में दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। यह आसमान में 15,000 से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। भारत ने जब फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान का समझौता किया तो सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो F-16 लड़ाकू विमान है वो 4th जनरेशन का विमान है, जबकि राफेल आधुनिक खूबियों से लैस 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान का समझौता किया था। राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन हाशिम आरा में है, जिसको भारत चीन के बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए सामरिक तौर पर तैनात किया गया है। फाल्कन को हाशिमारा यानी जो 101 स्क्वाड्रन है रफाल की, उसको हाशिमारा में रखा गया है। जुलाई 2020 में जब रफाल पहली बार 5 की संख्या में लैंड हुए तो उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार तैयारी की गई। पहली स्क्वाड्रन को अंबाला में किया गया और फिर उसके बाद जो इस समय एक बार फिर से बैरल रोल करते हुए ये रफाल दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ अंबाला में रफाल की 17 स्क्वाड्रन जिसे गोल्डन एरोज कहा जाता है उसे डिप्लॉय किया गया, तो वहीं 101 जिसे फैल्कन स्क्वाड्रन कहते हैं उसको हाशिम आरा में डिप्लॉय किया गया। वजह यही थी कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया और जो चाइनीज पीएलए का एक तरीके से जो प्रेशर है उसको पूरी के तरीके से रिलीज कर सके। अगर चाइनीज पीएलए अपने बॉम्बर को फ्लाई करने की कोशिश करता है तो उसे काउंटर कर सके। इसीलिए जब इसे लिया गया तो उस दौरान ये बात तय हुई कि हैमर, माइका, स्कैब जैसे और जो फाइटर है वो लेंगे। ये प्रचंड हेलीकॉप्टर है जो 3 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की करीब 20 साल की मेहनत का परिणाम है प्रचंड। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला अटैक हेलीकॉप्टर। दुनिया के चुनिंदा हेलीकॉप्टर 13,800 फीट तक पहुंच सकते हैं। 2016 की टेस्टिंग में 14,700 फीट पर जाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। टेस्टिंग के दौरान 21,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा। आसमान में उड़ान भरते प्रचंड की इन खूबियों को गौर से देखिए और समझिए कि यह हेलीकॉप्टर क्यों दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की कतार में खड़ा है। शार्प डाइविंग हो, 180 डिग्री पर टर्न हो या 360 डिग्री पर टोटल रोटेशन, LCH के आसपास कोई नहीं टिकता।
कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी प्रचंड, जिसे 3 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना में शामिल किया है, 143 हेलीकॉप्टर यूनिट। और अब प्रचंड यानी 3 प्रचंड एक साथ आ रहे हैं। जैसे ही फेस ऑफ हुआ उस दौरान भी इसी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को एचएल ने सीधा लद्दाख के इलाकों में फॉरवर्ड एरिया पर डिप्लॉय किया और फिर उसके बाद जो चाइनीज Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर थे उनको इन्होंने खदेड़ा। और अब ये सामने है प्रचंड, ये वही प्रचंड है जिसने प्रचंड वेग से चाइनीज PLA की एयरफोर्स के अटैक हेप्टर Z-10 जैसों को पीछे खदेड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। हम आपको ये भी बता दें कि यही भारत की शक्ति भी है, इसमें हेलेना मिस्ट्राल जैसी मिसाइल लगी है, आने वाले टाइम में इसमें ध्रुवास्त्र भी लगाया जाएगा। अब ये यूनिट है 143 हेलीकॉप्टर यूनिट से प्रचंड कहते हैं। मिराज 2000 हिंदुस्तान का यही वो आसमानी शाहकार है जिसकी मार को पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा है। मिराज 2000 ने बालाकोट में घुसकर जैश ए मोहम्मद के अड्डों को तबाह कर दिया था। मिराज 2000 की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिराज अपने साथ 13,800 किलोग्राम गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। इन्हीं खासियतों की वजह से इसे ऑपरेशन बालाकोट में इस्तेमाल किया गया था। डबल इंजन वाला मिराज 2000 चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। डबल इंजन होने की वजह से इसके क्रैश होने का खतरा बहुत कम होता है। करगिल युद्ध में MiG-21 के साथ मिराज 2000 विमानों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। हिंदुस्तान के वायुसेना दिवस पर दुनिया की नजर टिकी हुई थी, खासकर स्वदेशी तेजस पर। हथियारों के बाजार में भारत अब निर्यात का बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। भारतीय रक्षा कंपनियां जहां एक ओर भारत की जरूरत के हिसाब से हथियारों के निर्माण पर जोर दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर अपने उम्दा हथियारों के निर्यात की ओर भी विस्तार देने में जुटी है, जिसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी बना है तेजस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने के लिए कई देश लाइन में खड़े हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देश भी शामिल हैं। मलेशिया को लेकर तो ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ये जल्द से जल्द भारत से तेजस खरीदना चाहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको ध्यान होगा, जब वहां पर फेस ऑफ हुआ तो उस दौरान चीन ने अपने Z-10 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाया। कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर MiG-29 अपग्रेडेड और Su-30 के साथ तेजस ने पूरी तरह से कंट्रोल किया। एक बार फिर से आप देखें, जो तेजस अपनी क्षमता के साथ आ रहा है, और ये देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे, डेल्टा विंग के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी लेकर ये तेजस इस समय 2016 में पहली बार इसे इंडक्शन इसका हुआ 45 स्क्वाड्रन जिसे फ्लाइंग डैगर्स कहते हैं, और उसके बाद 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट में 2020 में हुआ। एयर सुपीरियरिटी, एयर स्ट्राइक और कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर इसने अपना लोहा हर जगह मनवाया है। आने वाले दिनों में 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 और भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, और फिर इसमें लैस है रॉकेट्स, मिसाइल, R-73 पाइथन, एमरैम, ब्रह्मोस एनजीस में लगाने का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। और तेजस मातू जल्दी रिप्लेस करेगा MiG-21 को। मिराज जब तेजस मार्क 1 होगा तो वो MiG-21 को रिप्लेस करेगा 3 से 4 साल के अंदर। जब भारतीय वायुसेना में 83 और तेजस मार्क 1 आ जाएंगे तो ये पूरी तरीके से रिप्लेस करने के साथ साथ भारतीय वायुसेना को और सक्षम करेगा। इसीलिए मार्क 2 जो इस समय एचएएल तैयार कर रहा है वो 8 से 9 साल में आएंगे, और उनके आने के बाद MiG-29 अपग्रेडेड मिराज और जैगुआर जो कि पुराने हो रहे हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। ये सुखोई है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को कच्चा दिया था, तो LAC पर चीन की चालबाजियों को नाकाम कर रहा है।
सुखोई को भारतीय वायुसेना और भी घातक बना रही है। सुखोई विमानों को 500 किलोमीटर से अधिक रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जाएगा। भारत के पास 40 सुखोई 30 MKI विमान हैं, जिन्हें पाकिस्तान के साथ देश की पश्चिमी सीमा और चीन के साथ पूर्वी सीमा पर तैनात किया गया है। वायुसेना के पास ब्रह्मोस से लैस 70 सुखोई विमान हो जाने के बाद भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो ब्रह्मोस की क्षमता है उसमें इजाफा जो हुआ है 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, उसको भी इसमें लगाया जाएगा। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, साथ में एंटी रेडिएशन बॉम्ब्स, ग्लाइड बॉम्ब्स और जो एंटी एयरफील्ड मिसाइल्स हैं, उससे इसे पूरी तरीके से लैस किया गया है। ये डेजर्ट टाइगर स्क्वाड्रन का जो इस समय 360 डिग्री मैनोवर करते हुए, रिवर्स करते हुए ये अपनी सक्षमता दिखा रहा है और इसीलिए इसका नेटो नेम फ्लैंकर है। एक बार फिर से आप Su-30 की तरफ देखें। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट एयर पेट्रोल और अटैक स्क्वाड्रन का एक इंपॉर्टेंट रोल है और Su-30 MKI एक बार फिर से फ्लेयर्स के साथ ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हुए, और ये है इसका मैनोवर जो कि दुश्मन के रडार, दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को चकमा देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और यही है भारतीय वायुसेना की क्षमता, जो कि बताती है कि भारतीय वायुसेना अपने 30 स्क्वाड्रन के जरिए ही पूरी तरह से सक्षम है अपनी कॉम्बैट ऑपरेबिलिटी और कैपेबिलिटी के साथ टू फ्रंट वॉर के लिए। हर स्थापना दिवस पर वायुसेना के वीर अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, दुश्मन को ताकीद करते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो देश के लोगों को ये बताते हैं कि जब तक देश के ऐसे जाबाज हैं, दुश्मन कोई हिमाकत नहीं कर सकता। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। 1932 से 2005 तक वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस दिल्ली के पालम एयरबेस पर मनाया। एयर ट्रैफिक कई गुना ज्यादा होने की वजह से वायुसेना के स्थापना दिवस कार्यक्रम को साल 2006 में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ट्रांसफर कर दिया गया। हिंडन एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। साल 2006 से 2021 तक वायुसेना स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम हिंडन एयरबेस पर होता रहा। 2022 में वायुसेना का स्थापना दिवस गाजियाबाद से बाहर चंडीगढ़ में मना, जहां सुखना लेक पर दिखा वायु वीरों का शौर्य। भारतीय वायुसेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है, फिर चाहे राफेल के स्क्वाड्रन हो या फिर स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर। भारतीय वायुसेना ने भविष्य की चुनौतियों और बदलते युद्ध क्षेत्र की लड़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत आज वायुसेना दिवस के मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने वेपन सिस्टम ब्रांच के गठन की मंजूरी दे दी। वायुसेना अभी तक 3 ब्रांचों को ऑपरेट करती थी, अब 4 ब्रांच होंगी। फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच, चौथा ब्रांच होगा वेपन सिस्टम ब्रांच। आजादी के बाद यह पहली बार है कि वायुसेना में चौथी और एक नए ऑपरेशन ब्रांच का गठन किया जा रहा है। वेपन सिस्टम ब्रांच विमानों में वेपन ऑपरेट करेगी। इस ब्रांच की 4 सब स्ट्रीम भी बनाई गई हैं, जो फ्लाइंग, रिमोट, इंटेलिजेंस और सरफेस। वेपन सिस्टम ब्रांच में क्या होगा, कैसे होगा, चारों सब स्ट्रीम कैसे काम करेंगी, ये भी समझना जरूरी है। वेपन सिस्टम ब्रांच की फ्लाइंग स्ट्रीम ट्विन सीट या मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट में सिस्टम ऑपरेटर शामिल होंगे। वहीं रिमोट स्ट्रीम पायलट रहित विमानों व ड्रोन के लिए होगा। इंटेलिजेंस सब स्ट्रीम में इमेज, खुफिया जानकारियों का विश्लेषण, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्पेशलिस्ट होंगे।
रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट और स्पेस बेस्ड सिस्टम के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस ऑपरेटर शामिल होंगे। इसी तरह सरफेस स्ट्रीम की सतह से हवा में मार करने वाले हथियारों और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के लिए कमांडरों और ऑपरेटरों को नियुक्त करेगी। इससे पहले जो वायुसेना में 3 ब्रांच होते थे उनके बारे में भी समझ लेते हैं। उनका क्या काम होता था, वो कैसे ऑपरेट करते थे। फ्लाइट ब्रांच का मुख्य काम होता था लड़ाकू पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट को ट्रेनिंग देना। इस ब्रांच की 3 सब स्ट्रीम होती थी, फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स। टेक्निकल ब्रांच का काम होता था लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर की देखरेख करना, वो उड़ान भरने की क्षमता बनी रहे। इसमें भी 2 सब स्ट्रीम होती हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच का काम ह्यूमन रिसोर्सेज और मैनेजमेंट का काम होता है। इसमें भी 5 सब स्ट्रीम होते हैं, प्रशासन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक, एजुकेशन और मौसम विज्ञान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।